साथियों, होली पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो श्रृंखला का ये आखिरी वीडियो है। इसमें मैंने होली पर जो रंग खेले जाते हैं उनका आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गहरे अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। होली भी एक ऐसा ही पर्व है जिसके रंगों में कई आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। ये रहस्य किस प्रकार होली को खासम खास बनाते हैं और इसका प्रभाव किस तरीके से हमारे जीवन पर पड़ता है, चलिए इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। होली भाईचारे का, अच्छाई पर बुराई का और खुशियों का पर्व है। बेसिकली हम अपने सभी गिले शिकवे भुलाने के लिए होली का त्योहार मनाते हैं। यह बसंत ऋतु में हमारे जीवन में प्रवेश करते समय आता है। ऐसे में माहौल भी खुशनुमा रहता है और मन और आत्मा भी एक नई ऊर्जा से भरी रहती है। अतः होली की सबसे खास बात इसमें प्रयोग में होने वाले विभिन्न रंगों से है। रंग न केवल हमारी आंखों को आकर्षित करते हैं बल्कि हमारी आत्मा और मन को भी लुभाते हैं, उस पर प्रभाव न डालते हैं। होली के रंगों का आध्यात्मिक महत्व तो बहुत ही गहरा है। रंग हमारे जीवन के हर एक पहलुओं से जुड़ा है और रंग कई गहरे अर्थ को प्रदर्शित करता है। रंग हमसे इस कदर जुड़ा हुआ है कि हमारे शरीर के साथ चक्र जो ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं उनमें भी 7 रंग कहलाते हैं, जिसको कि 7 कलर्स कहलाते हैं और हमारे शरीर के आभा मंडल में भी कई रंग हैं। एक तरह से देखें तो ये रंग हमारी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, क्योंकि हर रंग की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन रंगों से हमारे जीवन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है और अगर हम अपने आंतरिक रंग के प्रभाव और अर्थ को भूल गए तो होली के रंग हमें पुनर्जीवित कर देते हैं। होली के रंगों का आध्यात्मिक महत्व अगर हम देखें तो ये जो रंग है बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन भले ही इनके अंदर के रंगों के महत्व को हम भूल चुके हो, लेकिन जब हम इन्हें अपने हाथों में लेते हैं तो इन्हें सामने देखकर हमारे मन में वही भावनाएं उत्पन्न होती है जो हमारे अंदर ये रंग ऊर्जा के रूप में पैदा करते हैं। इन रंगों को महसूस करना हमें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाता है, लेकिन जो सकारात्मक और ऊर्जावान तभी होगा जब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें, इनके गुणों को समझें। जब अपने हाथों में ये रंग भरकर होली के दिन हम किसी दूसरे को रंग लगाते हैं तो मन में प्रेम और भाईचारे की भावना जन्म लेती है। होली के दिन सभी लोग सफेद कपड़े पहनते हैं और सफेद रंग आध्यात्मिकता एवं शांति का प्रतीक है। सफेद पहनकर न केवल हम अपने मन को कोरा कर लेते हैं कि बल्कि पुरानी सारी पहचान हटाकर नए रंगों के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हैं। अगर हम सांसारिक दृष्टि में देखें, साइंस की भाषा में बात करें तो इस सतरंगी दुनिया में 7 कलर होते हैं जिसको कि विबग्योर नाम से जानते हैं। अगर साइंस का कोई बच्चा है तो इसको अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन जब हम ये 7 कलर्स को एक साथ मिला देते हैं तो व्हाइट कलर हो जाता है। लेकिन ये लाइट थ्योरी में समझा जा सकता है, क्योंकि इन कलर्स की रेज जब मिक्स करते हैं तो व्हाइट हो जाती है। और जो कि आध्यात्मिक चीजें जो है वो लाइट में महसूस की जा सकती है, क्योंकि पारलौकिक में सब चीजें लाइट होती है और लौकिक में सब चीजें भारी होती है। तो जो कलर्स है वो लौकिक में सब हैवी होते हैं और वो डिग्रेड होते हैं, और लाइट में जो कलर होते हैं वो सब लाइट होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, वो नश्वर होते हैं। तो इसीलिए जो सफेद रंग है वो सभी 7 कलर्स के लाइट का जब कंबाइन करते हैं तो 7 कलर मिलके व्हाइट कलर की रे बन जाती है। तो इसीलिए होता क्या है कि जब हम सारे कलर्स को त्याग कर देते हैं तो सफेदी हो जाते हैं, जो कि शांति का प्रतीक है। तो सफेद रंग न केवल हम अपने मन को कोरा कर लेते हैं कि बल्कि सारी पहचान हटाकर नए रंगों के लिए अपने मन को तैयार कर रहे होते हैं। बसंत ऋतु भी तो ये करती है कि उसके आगमन के साथ हमें भी वही करना होता है।
बसंत ऋतु से पहले पतझड़ हो जाता है, बाद में नया कोपल निकलना शुरू हो जाता है। तो होली के चटक रंग ऊर्जा, जीवंतता और आनंद के सूचक होते हैं। हर रंग का अपना एक अलग अर्थ होता है, जैसे कि लाल रंग का प्रतीक जो होता है शक्ति का होता है, ये बहुत वार्म कलर होता है, शक्तिशालीकरण होता है, दृढ़ता भरा होता है। और हरा रंग जो है वो हरियाली वाला होता है, आंखों को शीतलता देता है, इसको रिटायर्ड कलर कहते हैं और ये जीवंतता देता है। और पीला रंग जो है वो प्रसन्नता देता है। और गुलाबी रंग जो है वो प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम की भावना जागृत होती है। नीला रंग जो है विशालता को बताता है, समुद्र का रंग नीला होता है, समुद्र कितना विशाल होता है, कहते नहीं समुद्र की तरह विशाल हृदय होना चाहिए। और श्वेत जो है शांति का प्रतीक होता है। और केसरिया रंग जो होता है वो संतोष, त्याग, बलिदान इन सबको शो करता है। और बैंगनी रंग जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो देखा जाए जितने भी कलर हमारे हैं संसार में, उन सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो आध्यात्मिक रूप से आत्मा के कलरों से जुड़े हुए हैं। आत्मा के जो गुण होते हैं वो आत्मा के कलर भी कहलाते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। अतः होली से एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं, तो जो भूतकाल के बोझ का सूचक है और जिसमें हम अपनी सारी बुराइयां और नकारात्मक डालकर भस्म कर देते हैं, तो वास्तव में होलिका दहन जो सांसारिक होलिका दहन होता है जिसमें हम सब चीजों को भस्म करते हैं, ये सांसारिक दृश्य हम महसूस करते हैं, लेकिन इसके पीछे ज्ञान ये कहता है कि हम अपनी बुराइयों को योग भट्टी की होलिका में दहन कर दें तो हमारा जीवन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा और एक जीवन की एक नई शुरुआत हो जाएगी। तो हमें अपने इस त्योहार के आध्यात्मिक रहस्य को समझकर जब हम त्योहार को मनाते हैं तो चीजें बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाती है। तो होली का त्योहार इसी आध्यात्मिक रहस्य के साथ प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे इन वीडियो को देखते हुए आप अपना ज्ञान वर्धन करिए और होली को हर इस होली से अगले होली तक अपनी बुराइयों को योग की भट्टी में, ज्ञान योग की भट्टी में जलाकर रान करके जीवन को सृजनात्मक अपने लिए भी बनाइए और प्रकृति का भी अच्छी तरह से अपना 100% सृजनात्मक चीजें दीजिए और प्रकृति का कल्याण हो और आत्मा का कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो। और यही संदेश है भाईचारे का। ओम शांति। साथियों, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करिए। और आपको कोई भी इसमें कंटेंट है जैसे आपको असहमति हो, कोई दुविधा हो या आपका कोई इसी तरह का कोई प्रश्न हो तो बिना हिचक के इसमें चैट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न दीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप अगर आगे ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सीरीज चूंकि आत्मा की जीवन यात्रा कंटिन्यू रहती है, तो जब तक हम जीवित है अपने जीवन की यात्रा को आध्यात्मिक दृष्टि से इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।